अंदर हर साल करीब 32,000 करोड़ रुपया इनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया सरकार ने। कोरोना 32,000 करोड़ रुपया, 32,000 करोड़ रुपया अगर नहीं पता है तो माइनॉरिटी कमीशन में जाकर वेबसाइट में देख लो, मैं डाटा दे दूं, 32,000 करोड़ रुपए का डाटा है। 32,000 करोड़ बाद में बोल देना, आप डाटा लेना, मैंने डाटा देखा है, उसी का सरकारी बजट कितना है? हर साल 32,000 करोड़ रुपए दिया गया है, यानी माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए। सुनिए, आटा दिया गया, चावल दिया गया, जो हर मिल रहा है, हर मुसलमान को मिला। कोरोना की वैक्सीन हर एक को मिली। अस्पताल की व्यवस्था, जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, हर मुसलमान को भी लेने का उतना ही अधिकार है जितना इस देश के कोई आम नागरिक को है। कोई बात नहीं, रोड आपके लिए बनी, कोई मना नहीं किया गया कि रोड पे मुसलमान नहीं चलेगा। पानी की व्यवस्था हुई तो हर घर से पानी आना, तो वो भी मुझे बताइए क्या दिक्कत है? उसके बाद भी एहसान फरामोशी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। किया क्या सरकार ने? अब सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मिले आपको? आपको एक, मुझे लगता है कि एक हवा महल बना के दे दिया जाए, जिस प्रकार से पिछले 80 सालों में कौन सा हवा महल मिला आपको? मुझे बताइए, 80 साल के अंदर, इस 75 साल का रिकॉर्ड है, 60 साल के अंदर, 60 साल में तो शायरी शुरू कर दूंगा। अरे कोई एहसान कर रही क्या? अच्छा एक मिनट आचार्य जी देखिए, मुमताज जी देखिए, एक सीधी बात है, नहीं ये सब बातें नहीं, ये बातें तो नहीं, ये बातें तो अलग ही लेवल पर ले जा रही हैं इस डिबेट को। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि वक्फ पर जो डिबेट है वो इसी बात से शुरू होती है, जो बात अजय जी ने कही कि किसी भी जमीन पर जाकर अपना हक जमा देना और कह देना ये जमीन वक्फ की हो गई, ये इस देश में कैसे चलेगा? ये इस देश में कैसे चलेगा? मैं आचार्य जी कहीं जाकर जमीन पर हाथ रख दे और कहीं यहाँ पर मंदिर है तो वो भी नहीं चलेगा ना, वो नहीं चलेगा ना। मैं तो यहाँ आचार्य जी खड़े, मैं खुलकर बोल रही हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसके लिए अदालत है, कानून है। और आप देखिए दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी हैं और 84 से लेकर अब तक मुकदमा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल में है, ये मामला कहाँ गया है? एक मिनट रुक जाइए, सही बताओ ना। नहीं, हम कह रहे हैं कि क्लेम कर देने से मिल गया, आपने दे दिया। हम बाबरी मस्जिद कह रहे थे, आपने दे दिया। हम बाबरी मस्जिद कह रहे थे, आपने दिया क्या? आप तो हर दे रहे हैं, पार्लियामेंट में कह दिया कि जमीन हमारी है। हाँ बिल्कुल, जो हमारी ताजमहल तो है भाई, कागज क्यों नहीं दिखाओगे? ताजमहल आप दावा करेंगे, राष्ट्र का नहीं है, राष्ट्र का नहीं है, तो राष्ट्र का नहीं है, तो राष्ट्र हम राष्ट्र करें। अगर मान लीजिए हम दावा कर रहे हैं तो हम हिंदुस्तानी दावा कर रहे हैं। अरे भाई आप हिंदुस्तानी नहीं, दिक्कत क्या है? हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी, अरे भाई आपकी जमीन नहीं ली जा रही है। एक सेकंड, ये जो एक मिसकंसेप्शन है, मैं जरा सबसे पहले उस पर लगाम लगाना चाह रही हूँ। ये जो कह रहे हैं हमारी जमीनें लूट लेंगे, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ अजय जी, हाँ नहीं आप तो यही कहेंगे, आप उस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं अजय जी, ये जमीनों को कोई सरकार हड़पने की योजना नहीं बना रही है। ये जो मनमाने तरीके से कहीं पर भी गमछा रख दो, सुनिए, मनमाने तरीके से कहीं पर भी गमछा रख दो और कहो ये हमारी हो गई, इस पर तो लगाम लगानी पड़ेगी सर। ऐसे नहीं हो सकता। और मैंने जैसा कहा आचार्य जी खड़े हैं, वो भी कहीं जाकर गमछा रखकर नहीं कह सकते ये मंदिर की है। अजय जी इस पर बोलिए जरा, क्या मजाक बना रखा? ठीक है, मजाक। सुचेता जी देखिए, सुचेता जी वक्फ क्यों आया? पहली बात, वक्फ कोई धार्मिक चीज नहीं है, क्योंकि अगर वक्फ धार्मिक होता तो सऊदी अरब में भी होता, पाकिस्तान में भी होता, बांग्लादेश में होता, लीबिया में होता। क्यों नहीं है? सही बात नहीं है वहां पे, क्योंकि ये कोई धार्मिक मसला है ही नहीं। ये मुसलमान माफियों की एक सोची समझी साजिश है, जिसके वक्त की सारी जमीन को एक कब्जा करके उससे कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। आज सऊदी ओवैसी 3,000 करोड़ से ऊपर की वक्त की जमीन पे अपना कब्जा रखे हुए हैं, लेकिन देंगे नहीं, इसलिए उनको वक्त चाहिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, सुनिए। जब नेहरू लियाकत पैक्ट बंटवारे के बाद मुसलमान भाई यहाँ तो नेहरू जी ने कहा कि ये सारी जमीनें वक्फ की हो जाएंगी, वो हिंदू नहीं लेंगे। वरुण जी को लीजिए। पाकिस्तान में भी यही व्यवस्था की गई थी कि हिंदू जो जमीन छोड़ के आया, हिंदू को मालिकाना हक रहेगा, लेकिन वहां की हिंदुओं की सारी जमीन सरकार और स्थानीय मुसलमानों ने ले ली। हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ। मुसलमानों की जमीन जो बेच पाए बेच दिया, बाकी बची हुई वक्फ बना के उसके नाम पे कर दी गई। ठीक। अब उसके बाद उसको अब ट्रेमेंडस पावर देते जा रहे हैं, एक पर एक आपने उस पर पावर एडिशन किया। 95 में ये पावर दे दिया कि जिस जमीन पे आप क्लेम कर देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। 2013 में संशोधन करके एक और पावर दे दिया कि वक्फ के सारे मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती, रिव्यू होगा तो ट्रिब्यूनल में ही होगा। अरे 4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन डिस्प्यूटेड है, 65,972 मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, मुसलमानों का हित हो रहा है। वरुण जी ताजिया सिन्हा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लखनऊ में रहने वाली। उसके शौहर का इंतकाल हो गया,
उसकी जमीन वक्फ ने ले ली, उसके बच्चों को भी अधिकार नहीं दे रहे। कहां दौड़े लोग, अदालत में जा नहीं सकते हैं, ट्रिब्यूनल बात सुनेगा नहीं, तबाह कर दिया है ये। बिल्कुल मिसमैनेज ट्रस्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है एब्सोल्युटली मिसमैनेज ट्रस्ट है। जे रहमान कांग्रेस के सांसद थे, जेपीसी बनाई, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी। अच्छा, मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूँ। वरुण जी जरा बता दीजिए, जो बात मदनी साहब कह रहे हैं, मैं उस पर आपका जवाब लाना चाह रही हूँ। अधिकार रखने की बात, जो मदनी साहब कह रहे हैं कि हमारी जमीनें लूट लेंगे, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, हम ये होने नहीं देंगे, क्या सरकार जमीन पर कब्जा कर रही है? क्या जमीनें लूट रही है? वरुण जी। सुचारिता जी, पहले तो एक चीज सब ध्यान से सुन लें कि भारत सरकार जितनी भी जमीन है 1947 के बाद से, आजादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से 1-1 इंच भारत सरकार की जमीन है। आप सब किराएदार हो, लीज होल्डर हो, आप ये सोचो कि भाई हम ये जमीन नहीं देंगे, रेलवे कहते हैं हम नहीं देंगे, जमीन कोई भी अधिग्रहण कर सकती है भारत सरकार, वो गवर्नमेंट के यूज के लिए, डिफेंस के लिए, ऐसे लॉ भी हमारे यहाँ बनाएगा, इसलिए ये बात गलत है। दूसरी, अब ये मदनी साहब ने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन अराजकता या आक्रोश की कोई बात करता है तो वो गलत है, क्योंकि वो तो एक इनकलाब की बात हो गई चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ। वो किसी भी तरह से सहनीय नहीं है, उसको सह नहीं सकते हम किसी भी हालत में। लेकिन जब आप पुरानी बातें करोगे 47 से पहले की, तो मैं कह रहा हूँ जागीरें जिनके हाथ में थी, जिनकी जागीरें अलॉटेड थी, क्यों नहीं उन जागीरदारों को वापस जमीन दे दी जाए? मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि सीलिंग एक्ट आया, कितनों की जमीन, हमारी जमीनें भी चली गई सबकी, तो वो वापस कर दीजिए। जब अगर पुरानी बात ही करनी है आजादी से पहले की, संविधान लागू होने से पहले की, तो जागीरदारों को वापस जमीन लौटाइए। अगर वो लौटा दोगे तो आप फिर सारी परिसंपत्तियों का ही अपने आप पता लग जाएगा। दूसरी बात, ये बार बार मैंने आपको कहा, एक बीजेपी की एक माइंडसेट है, ये इनके जो पूंजीवादी सोच है, इसलिए लोगों को डरेगी जमीनें लूट लेंगी, उससे आप बाहर आने की आवश्यकता है। दूसरा, ये एंटी पंडा, एंटी ब्राह्मण, एंटी पुजारी है भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपको शुरुआत में भी उदाहरण दिया, क्यों नहीं आप करते हो? जो हमारे पंडा लोग हैं, जो सोरोजी में, हरिद्वार में गए, जिन्हें कोड मेंटेन करते हैं, उसके बारे में केंद्र सरकार ने क्या सोचा अब तक 10 साल में? इतनी बात करते हो आप हिंदुवादी और ब्राह्मण। अच्छा, उनके बारे में भी नहीं सोचा है? क्या कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने कहा बोर्ड क्यों नहीं बने, नहीं तो फिर अगर उनके बारे में भी नहीं सोचा है तो फिर तो तुष्टिकरण है ही नहीं ना वरुण जी। फिर अगर पंडों के बारे में भी नहीं सोचा, पंडितों के बारे में भी नहीं सोचा है, यहाँ काजियों के बारे में भी नहीं सोचा है, तो फिर तो तुष्टिकरण है ही नहीं। फिर तो बड़ी समान अप्रोच है भाई, फिर क्यों आपत्ति हो रही है आपको? आप तो यही कह रहे हैं ना कि कोई सोचा नहीं है। सुचारिता जी, ये सरकार ही नहीं है। अरे ये सरकार ही नहीं है कुछ करने वाली। अच्छा, अवधेश जी। अरे पुरोहित जी, मुझे बताइए एक बात। अवधेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिस तरह से जो बात वरुण जी कह रहे हैं, सीधी बात है कि हर चीज में जो अगर सरकार, क्या ये एक माइंडसेट हो गया है कि ये सरकार कोई भी फैसला लेगी तो वो उसे मुसलमान विरोधी बता दो, दिखा दो? देखिए, 1986 के जो शाहबानो मामले के बाद जो सरकार की एक नीति बनी कि मुस्लिम के अंदर, मुसलमानों के अंदर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो उसको टच मत करो, क्योंकि टच करोगे तो सड़क पर उतर जाए। किसी ने छुआ नहीं उन समस्याओं को, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि हमारा मुद्दे को कैसे आप छू रहे हैं। ये जो वक्फ है ना, ये इस देश के पावरफुल मुसलमानों से कब्जा किए गए संपत्ति को वंचित मुसलमानों के पास जो उनका हक है, उनकी संपत्ति है, ये पहुंचाने का कानून है। इस मायने में एक रिवॉल्यूशन है। आप जो अरशद मदनी जी का सुना रहे तो पूरा नहीं सुना रहे। वो कह रहे हैं कि तो एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, और कहां का एयरपोर्ट, ये भी वक्फ बोर्ड पर बना हुआ है। उनका सुने नहीं। दूसरा, उन्होंने उनका जो बयान आता है कि हिंदुओं सुन लो, ये बयान उनका देखो, तुम्हारे दादा परदादा लकड़ दादा सब तो मुसलमान ही थे, तो सारी प्रॉपर्टी जो है ये उन्हीं की है, तुम्हारी है ही नहीं। ये भी बयान है उसमें। तो ये जो माइंडसेट है, सुनिए, ये जो माइंडसेट बना हुआ है, अरशद मदनी दोनों सुन कैसे बोल रहे हैं। इस समय इस देश में मुसलमानों के सबसे बड़े माफिया ये मदनी चाचा भतीजे। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बात तो ये है कि ये दोनों, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आपने कहा ठीक है, ठीक है।